दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। यह क्वेश्चन बैंक का है जो 2025 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 2025 में जो पूछे जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आज हम लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को पास शेयर कर दें कि जो दोस्त नहीं पढ़े हैं अब तक वो भी पढ़ लें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताइए। ओष्ठ, दंत, तालु या मूर्धा? प का उच्चारण स्थान क्या है? एक का जल्दी बताइए। तो एक क्या होगा? ए ऑप्शन ओष्ठ होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्यंजनों के नीचे जब तिरछी रेखा मतलब हलंत लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जब हलंत लगाया जाएगा व्यंजनों के, जब तिरछी रेखा है उसको, तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। तो उसको लगाने से क्या कहते हैं उसको? जल्दी बताइए। विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुवांशिका कहते हैं या हलंत कहते हैं? जल्दी बताइए। हम पहले ही इसका उत्तर बोल दिए हैं। दू का क्या होगा? डी होगा, हलंत होगा। दू का क्या होगा? डी, हलंत। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जब बोलो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं स्वर? तीन का क्या होगा? 2, 3, 4, 5? क्या होगा जल्दी बताइए। तीन का क्या होगा? तो तीन का बी होगा, ऑप्शन बी। कितना होंगे? 3 होते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्या? च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताइए। ए में है क, बोलो। ए में है मूर्धा, बी में है दंत, सी में है तालु और डी में है ओष्ठ। जल्दी बताइए चार का क्या होगा? तो च का उच्चारण स्थान तालु होगा। 4 के सी ऑप्शन सही है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से अंतः अस्त व्यंजन कौन है? अंतः अस्त व्यंजन कौन है, जल्दी बताइए। क में ए में है क, ए में है क, अब बी में है स और डी, सी में है तालब स, डी में है ल। तो कौन होगा जल्दी बताइए आप लोग। तो क्या होगा? 5 का क्या होगा? तो 5 का डी होगा, ल होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो 6 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 6 का ए ऑप्शन सही होगा, हास्य स्वर है। ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन होती है या स्वर होती है, संयुक्त स्वर होती है या क्रिया होती है? 7 का क्या होगा? तो स्वर होती है। 7 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो देखिए इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है, जल्दी बताइए। ए या बी या सी या डी? कौन होगा जल्दी बताइए। 8 का क्या होगा? तो ए होगा, 8 का ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ल कौन व्यंजन है? ल है ना, जो कौन सा व्यंजन है जल्दी बताइए। ल कौन सा व्यंजन है? उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या महाप्राण व्यंजन? जल्दी बताइए क्या होगा। नो का क्या होगा? तो नो का सी होगा, अंतःस्थ व्यंजन। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? बुधाक्षर की या युग्मक की या संयुक्त की या मुक्ताक्षर की? 10 के क्या होगा ऑप्शन, जल्दी बताइए। 10 का डी, मुक्ताक्षर की। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। छात्र कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन या अंतःस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन या उसमें व्यंजन? जल्दी बताइए। 11 के क्या होगा? तो 11 के सी होगा। 11 के क्या होगा? सी होगा, संयुक्त व्यंजन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्या? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं या ध्वनि कहते हैं या वर्ण कहते हैं या मात्रा कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी बताइए। 12 के, तो 12 के ए होगा, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विश्व या दिबोधक चिन्ह कौन है? तो ए या बी या सी या डी? 13 के क्या होगा जल्दी बताइए। तो 13 के ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? 13 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी में हस्व वर्ण है, हिंदी में हस्व वर्ण है कौन? मतलब कितने होते हैं? 3 या 4 या 2 या 13? 14 के क्या होगा जल्दी बताइए। तो कितना होता है?
जानते हैं 4 होता है। 14 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। अ का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। तो क्या होगा 15 के जल्दी है 15 के डी कंठ होगा। ठीक है 15 के डी ऑप्शन सही है कंठ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा, दंत, कंठ, दंतोष्ठ। 16 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 16 के ए होगा मूर्धा, जानते हैं ना री का। अका का क्या है? तो कंठ है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है? स, ह, अ या ख। ये कौन सा स है? डंटी सा है। तो बताइए कौन होगा 17 के क्या होगा जल्दी बताइए। तो 17 का बी ऑप्शन सही होगा, अघोष वर्ण ह है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? प का या ता, डंटी सा का या ज का या ख का? किसको उच्चारण स्थान होता है कंठ से? जल्दी बताइए। ताबिन बताएं। क ख जो रहेगा जिसका कंठ से उच्चारण होगा 18 के डी ऑप्शन सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्या है? हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 2 या 3 या 4 या 5? कितनी है जल्दी बताइए। कितना है 19 का क्या होगा? तो 19 का सी 4 है। कितना है? 4। ऑप्शन डी बोलो सी सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त स्वर या अर्ध स्वर या अंतःस्थ स्वर या अर्ध व्यंजन? तो किसके रखा जाता है? 20 का क्या होगा? तब 20 का सी ऑप्शन अंतःस्थ व्यंजन में रखा जाता है। ठीक है चलिए 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? च, ग, ल या घ? कौन होगा? इक्कीस का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 21 का ए ऑप्शन होगा कौन? च होगा। ठीक है चलिए 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। स का मतलब तालब स का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है या तालु है, दंतालु है या मूर्धा है? तो 22 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 22 का बी ऑप्शन होगा तालु। क्या होगा इसका ऑप्शन? तालु होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर दीर्घई ई का उच्चारण स्थान क्या है? मुंह या तालु या मूर्धा या दांत? तो क्या होगा 23 के क्या होगा जल्दी बताइए। 23 का बी तालु होगा। क्या होगा? तो तालु होगा। ठीक है चलिए 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर ल का उच्चारण स्थान बताएं। दंत या ओष्ठ या तालु या मूर्धा? क्या होगा 24 का जल्दी बताइए। 24 के क्या होगा? तो दंत होगा। क्या दंत? 24 का ऑप्शन ए सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्यंजनों के अंत में यह हलंत लगने पर उसका मान होता है। क्या मान होता है उसको? आधा या चौथाई या तिहाई या संपूर्ण? तो 25 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो हलंत लगने से क्या होता है? आधा हो जाता है उसका मान। ठीक है 25 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द का उच्चारण स्थान है क्या? कंठ, तालु, दंत व मूर्धा? तो 26 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 26 का सी होगा ऑप्शन दंत। ठीक है दंत होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आ दीर्घ ई दीर्घ उ वर्ण है मतलब हस वर्ण या दीर्घ स्वर है या अंतःस्थ व्यंजन या उसमें व्यंजन है? जल्दी बताइए 27 का क्या होगा? तो 27 का बी ऑप्शन दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। 27 का बी ऑप्शन सही। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत? तो भ का क्या होगा 28 का जल्दी बताइए। ए वो होगा ए होगा ऑप्शन इसका ए होगा ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। अड़ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत? का खा जितना भी होगा जो क्या होगा? कंठ होगा। चलिए 29 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? एक प्रकार, दो या तीन या चार? 31 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 31 का सी। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। व्यंजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। ग का उच्चारण स्थान क्या? तालु, मूर्धा, कंठ या ओष्ठ? तो 32 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 32 का सी होगा। 32 का सी होगा कंठ होगा। क्या? कंठ होगा। क ख जितना भी आएगा जे कंठ में आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन। त का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा, दंत या कंठ या ओष्ठ? 33 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 33 का बी ऑप्शन सही होगा दंत होगा। ठीक है चलिए 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत? 34 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 34 का बी ऑप्शन सही होगा तालु। ठीक है चालू। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ,
तालु दंत ओष्ठ। तो इसमें तो ध त थ द में आता है ने। तो 35 का क्या होगा? तो सिद्धांत होगा। त थारा जितना भी आएगा जो सब सिद्धांत में आएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है, या संयुक्त ध्वनि कहलाती है, या बधाचार कहलाती है, या संपृक्त ध्वनि कहलाती है। तो क्या होगा 36 को? क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। 36 का क्या होगा? तो 36 का डी होगा, संपृक्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि कहलाती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत ओष्ठ तालु या मूर्धा। था प फ जितना भी आएगा क्या से होता है? ओष्ठ से होता है। ठीक है, इसका ओष्ठ होगा। चलिए बी ऑप्शन होगा। कितना का? 37 का बी ऑप्शन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ट का उच्चारण स्थान क्या? तालु मूर्धा दंत या ओष्ठ। तो क्या होगा? 38 का क्या होगा जल्दी बताइए। तो 38 का बी ऑप्शन सही होगा, मूर्धा। ट ठ जितना भी आएगा जी इसमें मूर्धा होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न चिन्हों में कौन योजक है? ए, बी, सी या डी। कौन सा होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 39 का क्या होगा? तो 39 का क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी होगा। 39 का ऑप्शन सी होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास भेज दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, ओके बाय।